पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम तो सब स्तब्ध रह गए, हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य, और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है, छोटे से छोटे लेके हैंडीक्राफ्ट्समैन से लेके संस्कृति से लेके धर्म से लेके हर चीज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है वो दर्शाया गया है। पहला संसद का आज था सेशन और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। Truly historic moment for India, for women, and I hope with this जो भी हमारे women representatives आएंगे पार्लियामेंट में, I think it will be a huge encouragement for girls in education, girls to take up sports, and for all जो हमारे महिलाओं में जो भी problems हैं उनकी representation. So I want to thank you sir as someone who's played for India and represented the country. इलेक्शन का जो बिल है ये आम लोगों को लेके आकर्षित करेगा और प्रेरणा देगा राजनीति में होने के लिए। महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज आके फाइनली बिल पास हुआ है। बहुत ही जरूरत थी एंड इस चीज से बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी औरतों को। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और राज्यसभा में बस ये सेशन देखने का एक मौका मिला और ये बिल डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही जरूरी था और हर फील्ड में औरतें, वो चाहे वो कोई सीमा पे लड़ रही हों या अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल कर रही हों, तो वो हमारे देश को क्यों नहीं चला सकती। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल का पास होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया है, बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच के, हमारे देश की औरतों के बारे में, उनके कैसे बढ़े उसके बारे में सोच के उन्होंने किया है और ये बदलाव डेफिनेटली सबको आगे चलते चलते बहुत मदद करने वाला है। आपको लगता है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा? बिल्कुल, आई थिंक एक तो अवेयरनेस पैदा होती है इससे, और बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे इंडस्ट्री के लोग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। वैसे पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचते हैं बहुत मुश्किल है आना, बट ये आरक्षण का जो बिल है ये आम लोगों को लेके आकर्षित करेगा और प्रेरणा देगा
राजनीति में होने के लिए। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो उन्होंने अभी किया है, उन्होंने बाहर सम्मानित, इस चीज का बहुत ही जरूरत थी एंड इस चीज से बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी औरतों को, क्योंकि जो इंडिया का एक मोटिव है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इसका एक टेस्टिमनी है और यहाँ से बिगनिंग होगी बहुत ज्यादा। एंड 33% सीट्स जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन को मिलेंगी, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा जो अटेम्प्ट हमारी कंट्री ने किया है और इस चीज के लिए मैं पूरे भारत को मुबारक देती हूँ। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगी कि ये जो रिजर्वेशन बिल हुआ है पास, जो कि इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स के लिए भी है, ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज जाके फाइनली बिल पास हुआ है। सो फील्स रियली गुड दैट हमेशा मुझे लगता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं औरतों के लिए, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वो है, चाहे हमारे LPG की बातें हों या फिर बहुत सारी चीजें, महिलाओं को हमेशा आगे रखा जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगी। और यहाँ खुद आकर एक सेशन देखना, स्पेशल सेशन देखना अपने आप में एक बहुत एक्सपीरियंस है और हम बहुत फॉर्चुनेट